बड़ी अच्छी तरह से हमारी अब ये बात हमसे ज़्यादा खुद कोई नहीं बता सकता कि हमारे इश्यूज़ क्या है। हमें अपनी इश्यू को खुद ही एड्रेस करना है, हम वेट नहीं करना कि आप हमारे जवाब। कवानीन पहले से ही बने हैं जहाँ पे लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि इन यानी लिखा हुआ है और उसके ऊपर अमल दरामदी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट से दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट से वफ़ात आमा से मुताल्लिक़ दीगर केसेस की समाअत आप तक पहुँचाते रहते हैं। आज भी वफ़ात आमा से मुताल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है जिसमें माजूर अफराद के लिए सरकारी इमारतों, दीगर प्राइवेट इमारतों और तमाम इमारतों में बाकायदा तौर पर सहूलियात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन की जानिब से बड़े हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं, जिस पर LDA की जानिब से भी रिपोर्ट सबमिट करवाई गई। जबकि इन्हीं केस की बिना पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी बाकायदा तौर पर मीटिंग की गई और माजूर अफराद के लिए सहूलियात के बारे में इक़दाम के हुक्म दिया गया। LDA की जानिब से आज रिपोर्ट सबमिट करवाई गई और उसी तर्ज पर जो है वो आज जस्टिस जवाद हसन की जानिब से किया गया कि बाकायदा तौर पर DHA भी जो है वो इसी तर्ज पर माजूर अफराद के लिए खसूसी सहूलियात का जो है वो इंतजाम करे। मज़ीद तफसीलात जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो इमारतों की पहुँच में दिक्कत जो पेश आती है वो कम की जाए। तो हमने दिलचस्पी से ये देखा कि जी LDA और मुख्तलिफ डेवलपमेंट इदारे उनके कवानीन पहले से ही बने हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि इन यानी लिखा हुआ है और उसके ऊपर अमल दरामदी नहीं है। और भी किस्म के मजदूर लोग होते हैं जिनको बिल्डिंग की पहुँच में इस्तेमाल में दिक्कत पेश आती है, चाहे वो लोग हों जिनको देखने में और सुनने में दिक्कत पेश आती है, तो उनके हवाले से भी कवानीन बनाई गई। तो इस हद तक LDA ने हमारे साथ मीटिंग्स की जिसमें हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाया और अब मैं खुशी से कह सकता हूँ कि LDA ने अपने कवानीन में और किस्म के खसूसी अफरादों के लिए भी उन्होंने फैसिलिटीज़ का उन्होंने अमल दरामद करने का उन्होंने ऑर्डर पेश कर दी, तो फिर रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में सबमिट कर। तो इसी मॉडल की बेसिस पर जैसे जवाब ने आज DHO को डायरेक्शन दी है वो पटिशनर सरना खुर्शीद मैडम से मिले और कवानीन जो है अपने रेगुलेशन में लेके हैं और साथ और एक इदारा के अंदर जी अमल दरामद तो हो रही है और जो हाई कोर्ट होते हैं वो फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट्स में, ठीक है जी, वो उसके लिए वो लोड कोर्ट्स लाते हैं तो उधर बात तय हो जाती है। लेकिन इस तरह जिस बात से कहा कि मैं खुद वाज़ेह तौर पर इस केस पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें इन्फोर्समेंट हुई, क्योंकि हकीकत है इस पर ना मुझे या आपको या किसी को जाने की ज़रूरत है देखने की कि जो लोग व्हीलचेयर पे या फिर मुख्तलिफ मौजूद होंगे उनको पब्लिक सहूलतों को इस्तेमाल करने की दिक्कत पेश आती है। तो जब ये बात वाज़ेह तौर पर तय होगी फिर ये कि आगे किस तरह चले। इस हद तक जस्टिस जवाद हसन ने जो हमारा फ्रेश पटिशन था उसको बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी नैरोली टेलर्ड फोकस से उन्होंने इस केस को आगे लेकर चले, जिसकी वजह से आज LDA की रिपोर्ट आई और आपको उम्मीद है कि मुस्तकबिल में नज़र आएगा कि विजुअल डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि उनके लिए खासी सहूलियत होगी। सना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। सना, आप खुद एक डिसेबल पर्सन हैं और आपके जो है वो बेड़ा लेके चली हैं कि तमाम मजदूर अफराद की लिए सहूलियत का इक़दार करें। क्या चीज़ ने आपको इस तरह मतवज्जे किया कि आप खुद किसी एक टाइम जैसे लाइक हुआ आई थिंक वो पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट मुझे तब आया जब मैं एक दफ़ा लिफ्ट होकर कहीं से जा रही थी सीढ़ियों में, तो मैं गिरने लगी, किसी का पैर स्लिप हुआ, मेरी चेयर। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों इस बात को नहीं एम्पलीफाई कर रही हूँ, उसे मैं बैठ के कंप्लेन कर रही हूँ। तो उस दिन मैंने अपने काउंसिल को इंगेज किया और उन्होंने मेरा बड़ा अच्छी तरह केस दिया प्रो बोनो में उनकी हूँ और हम लोग वहाँ से हमने अदालत का आना पहले हमने लेटर से शुरू किया। हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में हर जगह जा के करते थे। मैं सोचूँ कि आपको अदालत हुई और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। मैं लोगों का उसी सिलसिले में हमने एक पिटीशन और आगे उसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा खुश मेरी अच्छा, जिस वक्त आपके साथ ये वाक़या पेश आया था कि आप बतौर दान बड़ी कि आपको नहीं होगा कि आप तो बस वो हमारे बहुत ज़्यादा अंदाज मेरी
सही है, समझ सकता हूँ मैं आपकी फीलिंग्स इमोशनली पता चलता है क्या मुश्किलात ये वेरी दीगर जो अफराद हैं उनमें क्या कहते हैं अपने जो आम आप तो माशाल्लाह कलेक्टिव मौजूद है आपके पास बच्चे जो अफराद नहीं रखते हैं उनके क्या कैफियत हो सकती है महसूस लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि जितना आपका राइट है चाहे उसकी जो भी इंगेजमेंट हो, चाहे उसमें आया हो, जैसे हम लोग जितना आप आप एक लैंग्वेज जानना चाहते हो इंडिपेंडेंस वाले सहूलियात के साथ उतना आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी ताकि किसी को पता लगे कि ये जो इशू है वो एक्चुअली टारगेट किसको कर रहा है, हमारा मसला क्या है, हमें चाहिए क्या है। और ये बात हमसे ज़्यादा खुद कोई नहीं बता सकता कि हमारे इशू क्या है, हमें अपनी इशू खुद ही एड्रेस करना है, अजी जैसे कि आपने सना से सुना कि सना अफराद के अलमदार करने बार बार ये माहौल करवाया है कि जितने भी अफराद हैं बाकायदा तौर पर खुद से अपने राइट्स के लिए जिस तरीके से सना अपने राइट्स के लिए अदालत में आती है यहाँ पर मजदूर अफराद के राइट्स के लिए आती हैं काम कर रही है, इसी तरीके से अगर तमाम मजदूर अफराद भी अपने घरों से निकलेंगे और वर्किंग करेंगे, बोलेंगे, उठेंगे तो सबको मिल सकेंगे और आसानी से जो कामयाब जिंदगी बना सकेंगे। दानिश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।